मोदी की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कड़ा संदेश और एक कड़ा एक्शन जरूर लिया गया है। और तीखी टिप्पणी इस वक्त कई मायने में सुप्रीम कोर्ट की काफी ज्यादा अहमियत रखती है। दोस्तों, इस वक्त मोदी सरकार के जरिए कई ऐसे कानून, कई ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जिसका विपक्ष के जरिए पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। विरोध इस कदर कि सदन की कार्रवाई में ऐसा हंगामा आज से पहले कभी नहीं देखा। जो 70-75 सालों की दुहाई मोदी सरकार देती है, उन 70-75 सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि संसद भवन के अंदर इस तरीके का व्यवहार एक एक अडल्ट सांसदों के जरिए किया जा रहा हो। इस तरीके से धक्का मुक्की, शोर शराबा, हंगामा सदन के पटल पर देखने सुनने को मिला। और जो कानून लाया गया है वो कानून मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है दोस्तों, क्योंकि बिल तो ला दिया गया है, लेकिन बिल पास करवाने के लिए मोदी सरकार को बहुमत की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, बहुमत की जरूरत, और बिल ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा। अब देखिए, जिस वक्त सदन के अंदर मोदी जी का बिल लाया गया, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और किस तरीके की टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि सीजीआई ने भी, जी हाँ, सीजीआई ने भी बहुत सारी बातें इस पूरे मामले को लेकर कही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर नहीं चल सकती है। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। और ये भी कहा गया है कि क्या चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मर्जी से चलेगी। सीजीआई ने अहम सवाल जो है सरकारी वकील से पूछ लिया। विधेयक को रोकने की सीमा पर जमकर बहस जो है सीजीआई की अदालत पर दोस्तों चलती हुई नजर आई। दोस्तों, आप सभी को याद है कि तमिलनाडु का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर सरकार के जरिए, एमके स्टालिन के जरिए, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए कई सारे जो है विधेयक लाए गए थे, बिल लाए गए थे, लेकिन उसको राज्यपाल के जरिए रोक दिया गया और राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है राष्ट्रपति के ऊपर भी जो है एक दायरा तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए कही गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच जो है तीखी बहस देखने सुनने को मिली। हमने भी आपको वो रिपोर्ट, वो खबर दिखाई थी। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से सत्ता पाने जो है, सत्ता ना खोया जाए और सत्ता पर बने रहने के लिए जो चीज़ें सरकार के जरिए की जा रही है, उसको लेकर भी सीजीआई ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से पूछ लिया कि क्या राज्यपाल को किसी कानून, विधेयक को हमेशा के लिए रोके रखने की अनुमति दी जा सकती है। अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि निर्वाचित सरकार हमेशा राज्यपाल की व्यक्तिगत पसंद या इच्छा पर निर्भर रहेगी। इस तरीके की बातें सीजीआई के जरिए कही गई है। दरअसल दोस्तों, अदालत को चिंता है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं तो जनता, उनके द्वारा चुनी गई सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी, जो जनता के द्वारा चुना गया है। फिर तो राज्यपाल सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, फिर उसकी ही सब कुछ मनमानी चलेगी। तो इस पर सीजीआई का बहुत ही अहम सवाल जो है सरकार से पूछा गया कि आप जो है राज्यपाल की व्यक्तिगत पसंद या इच्छा पर ही निर्भर रहेगा। अगर उनको पसंद होगा तो वो बिल पास करेंगे, विधेयक पास करेंगे, नहीं तो उसको रोक दिया जाएगा। फिर सरकार की क्या शक्ति होगी, फिर सरकार इस पर कैसे काम करेगी। दरअसल दोस्तों, अदालत को चिंता है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी और राज्यपाल का व्यक्तिगत निर्णय बहुत मजबूत हो जाएगा सरकार के मुताबिक। जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये सवाल किया है, जो सरकार के वकील है। लेकिन तब तक क्या हम राज्यपाल को अपीलों पर सुनवाई करने का पूरा अधिकार नहीं दे रहे? बहुमत से चुनी गई सरकार
राज्यपाल की इच्छा पर नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है, अगर किया जा रहा है, तो सीधे तौर पर बहुमत से चुनी गई सरकार का कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर राज्यपाल की अपीलों पर ही, उनके ही अधिकारों पर ही निर्भर रहेगा। बहुमत से चुनी गई सरकार दोस्तों राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर हो जाएगी। पीठ ने यह भी कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि राज्यपाल द्वारा पहली बार रोक दी गई विधेयक खत्म हो जाता है, तो ये ना तो राज्यपाल की शक्ति के लिए ठीक होगा और ना ही पूरी कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए ठीक होगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मुख्य न्यायाधीश के जरिए सरकार से किया गया, मौजूदा सरकार से पूछा गया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभाओं से भेजे गए विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा तय करने के संबंधी 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का स्पष्टीकरण हेतु राष्ट्रपति से जवाब मांगा गया था। और इस पर जब सुनवाई हुई तो सीजेआई ने बहुत ही अहम सवाल सरकार के वकील से पूछा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की व्याख्या करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि ये रिटायर्ड नेताओं के लिए शरणार्थ स्थली नहीं है, बल्कि इसकी अपनी पवित्रता है, जिस पर संविधान सभा में विस्तार बहस हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल भले ही निर्वाचित ना हो, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो महज विधेयकों पर यांत्रिक स्वीकृति देने के लिए डाकिया नहीं है। उन्होंने जोड़ा, जो व्यक्ति सीधे निर्वाचित नहीं होता है तो वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंद्रूकर की पीठ को संबोधित करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: विधेयक को स्वीकृति देना, उसे रोकना, यदि वो किसी केंद्रीय कानून से टकराता है तो राष्ट्रपति को भेजना, या फिर पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटाना। मेहता के अनुसार स्वीकृति रोकना कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 और 7 न्यायाधीशों वाली पीठ इससे व्याख्या कर चुकी है। इस स्थिति में विधेयक अस्वीकृत माना जाएगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा, मान लीजिए कोई सीमावर्ती राज्य विदेश मामलों से जुड़ा विधेयक पारित करता है, तो उससे ये प्रावधान होता है कि हम किसी देश के लोगों को प्रवेश देंगे या नहीं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे मंजूरी नहीं दे सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, क्योंकि ये असहमति का मामला नहीं है। और अगर सदन में उसे दोबारा भेजा जाएगा और वहां से फिर पारित होता है तो उसे मना नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें विधेयक रोकना ही होगा। ये शक्ति बहुत कम और समय से प्रयोग की जानी चाहिए, लेकिन संविधान ने इसे उपलब्ध कराया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अगर राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजते हैं तो क्या वो हमेशा के लिए उस विधेयक को रोक सकते हैं। मेहता ने जवाब दिया, ये शक्ति समाप्त हो जाती है, इसे बहुत कम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन विकल्प उन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 200 की भाषा राज्यपाल को ये विकल्प प्रदान करती है कि वो विधेयक को रोक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ना तो शाब्दिक और ना ही संदर्भगत रूप से ये माना जा सकता है कि रोके। शब्द केवल अस्थायी निलंबन के अर्थ में है। संविधान निर्माताओं ने रोके को अस्थायी स्वीकृति स्थगन के रूप में जोड़ना होता है, तो मुख्य भाग में इसे अस्पष्ट रूप से प्रथम परंतु के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही ये भी लिखा जाता है कि ऐसे रोके गए विधेयक पर सदन पुनर्विचार करेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने टिप्पणी की थी, विकल्प खुले रहने चाहिए ताकि राजनीतिक प्रक्रिया को गतिरोध सुलझाने का अवसर मिल सके। मान लीजिए राज्यपाल कहते हैं कि मैं रोक रहा हूं, तब भी राजनीतिक प्रक्रिया उसके पास पहुंच जाती है और वो बाद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। ये कहना कि पहली बार रोकने का मामला समाप्त हो गया है, ना राज्यपाल की शक्ति के अनुकूल है, ना ही विधायिकी प्रक्रिया को। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अदालत समझ रही है। सॉलिसिटर जनरल संघ सूची के विषयों से जुड़े विधेयक के उदाहरण दे रहे हैं। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों पर बहस करते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा था कि संविधान सभा के समय हमारे पास विधेयकों के प्रभाव का कोई
आकलन तंत्र नहीं था। आज देखा जा सकता है इस प्रकार प्रावधानों के चलते कितनी मुकदमेबाजी हुई है। इससे ये आकलन करना संभव है कि उस समय का दृष्टिकोण कितना सही था, क्योंकि किसी विचार की वैधता उसके क्रियान्वयन से ही आंकी जाती है। दोस्तों, मेहता ने स्पष्ट किया है कि जो राज्यपाल के पास असीमित विवेकाधिकार है, मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस पर भी सवाल पूछा कि हमारे पास अनुभव, कुछ माननीय राज्यपालों ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल जिस तरीके से किया है उसमें मुकदमेबाजी बढ़ी है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मेहता ने आखिर में कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है। व्यक्तिगत स्तर पर विसंगतियों को की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर संविधान के तहत लोकतंत्र प्रभावी ढंग से काम करता आया है। कोविड के दौरान मैंने स्वयं अनुभव किया है कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन परिकल्पित रूप से सामने आया। इसलिए कुछ विसंगतियों के आधार पर पूरे ढांचे का आकलन खतरनाक होगा। इसलिए पूरे मामले में इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके की चीज़ें हो रही है आज के टाइम पर, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी तीखी टिप्पणी की जा रही है और कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी जा रही है। ऐसे में अब समझना ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ें सरकार के अकॉर्डिंग चलती है वो बहुत जो चीज़ें सरकार के अकॉर्डिंग चलती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही सरकार के ख़िलाफ़ होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। अब देखिए ना, वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही थी और कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जिसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर किस तरीके की टीका टिप्पणी की गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कचघरे में खड़ा कर दिया गया, गाली गलौज की गई, ट्रोलिंग की गई। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल पूछा और राज्यपाल की मर्जी जिन मामलों में चलती हुई नज़र आ रही है उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल ज़बरदस्त तरीके की बहस हुई है और इस बहस में सरकार के द्वारा जो तर्क दिया गया है उन तर्कों को सुना तो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल लगातार मामले की सुनवाई हो रही है और आगे भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की अगली तारीख दे दी गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।